रोज़ मैं ही बातें बताता हूँ, फिर भी मेरा बताना ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर जगह तो हम जा नहीं सकते इलाज करने, और मैं देखता हूँ कि भाई कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं डॉक्टर आपको। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आज का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आप सबको, और मैं नहीं चाहता कि 2026 आपका इसी तरह से बर्बाद हो जाए और आपके पेशेंट का। यहाँ मैं बात करता हूँ साइकोटिक पेशेंट्स का, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स का। आज जो मैंने पेशेंट देखा उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे आई, उनको एर्पिप्राजोल 10 mg रात में चल रहा था। फिर मुझे समझ नहीं आया उन डॉक्टर साहब का, मेरे लगता 500-600-700 फीस होगी उनकी। एल्पीप्राजोल 15 mg सुबह चल रहा है, टीएचपी चल रहा है, सुबह शाम चल रहा है 2-2 mg। उसके बाद एक आध दो दवाइयाँ और चल रही थी, एक मल्टीविटामिन चल रहा था। प्रिंटेड पर्चा था उनका, कंप्यूटर वाला पर्चा था, और पूरा प्रॉपर फाइलिंग थी, सब कुछ था, साइकेट्रिस्ट थे। तो मुझे लगा कि भाई इतने बड़े डॉक्टर जब हैं वो, तो क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि दवा कैसे दी जाती है। साइकोटिक पेशेंट हो जाता है तो उनको दवा कम से कम देनी चाहिए। आप इतनी इतनी दवाइयाँ दे रहे हो, गलत डोजिंग दे रहे हो, क्यों भाई? तो यही चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ। फिर वो मेरे पास आए। अब पेशेंट जो उनकी थी, जो फीमेल, वो परेशान हो गई थी दवा खा खा के, कि हम कितना दवा खाएं, हमें खाने का मन नहीं करता, हमको दवा नहीं खानी है। अब मेरे यहाँ जब पेशेंट आया तो दवा नहीं खाना चाहता है, चूँकि वो साइकोटिक पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो वो बात से उतना नहीं समझेगा। उसके मन में डिल्यूजन्स हैं, शंका है कि मुझे ये मारना चाहते हैं, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरे लिए हार्ड हो जाता है समझाना, पेशेंट को मनाना कि भाई तुम दवा खा लो, कैसे भी करके दवा खिलाना, वो हो जाता है। और हम सब ऐसे घर वाले कई बार ऐसा देखते हैं कि फेमस डॉक्टर कौन है, कौन सा फेमस डॉक्टर है, ये गलती हो जाती है। उन डॉक्टर की जगह अगर मैं होता तो मैं क्या लिखता? उन्होंने एल्पीप्राजोल 10 mg और 25 mg लिखा था, तो उसकी जगह एल्पीप्राजोल का 30 mg भी आता है, वो भी लिख सकते हैं। वो सीधे 30 mg रात में दे दें, और टीएचपी दे रहे हैं 2 mg सुबह और 2 mg रात में। तो इन नटशेल उसकी जगह और रेस्पेडोन टैबलेट दे सकते थे, 3 mg 4 mg, या जो भी उनका मन करे, टीएचपी के कॉम्बिनेशन में। तो क्या उनको सही डोजिंग देना नहीं आता है डॉक्टर को? तो बात यही है ना कि आपको ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाना है, साइकेट्रिस्ट के यहाँ, जो हिसाब से दवा लिखे, कम से कम दवा लिखे। ये गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में या साइकोटिक पेशेंट में पेशेंट दवा नहीं खाना चाहते, उनको इंसाइट नहीं होती है, पेशेंट को समझ नहीं आता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर पेशेंट की पढ़ाई उतनी नहीं है, उतना एजुकेशन लेवल नहीं है, तो पेशेंट और नहीं समझ पाते हैं। या एक नॉर्मल पेशेंट भी, हम सब ज़्यादा दवा नहीं खाना चाहते हैं। एक नॉर्मल सी बात है। हम पेशेंट को क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो दूसरे ग्रह का है? ज़बरदस्ती इंसान कब तक खाएगा? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पेशेंट को क्या खाने मिला के दे दें, क्या सब्जी मिला के दे दें, क्या दालें मिला के दे दें। भाई स्मेल आ जाती है, और आप छुपा के कोई चीज़ कब तक करते रहोगे? इसका मतलब कि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। आप ऐसे डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे पहले, जो शायद समझाते नहीं होंगे पेशेंट को, कुछ बताते नहीं होंगे। अब कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो फिर पेशेंट कैसे ठीक हो पाएंगे? 5-5 6-6 8-8 दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो पेशेंट को समझाना है उसके सिम्टम्स को लेकर कि भाई आपको कोई बेचैनी, घबराहट है, कोई आवाज़ आती है क्या, कोई शक होता है क्या, उसको लेकर बोलना है कि तुमको सबूत पे जाना है। तो मतलब मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ है, कोई साजिश करता है, देखो प्रूफ पे जाओ। या कोई आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। इसमें साथ में ये है कि पेशेंट भी बात को समझे, बात को माने, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर पेशेंट बात नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, तो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये कड़वा सच है। मैं तो सच बोलने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि सच ऐसी चीज़ होती है कि हमेशा रहती साथ में, दोनों के तालमेल से होता है, अकेले की कोशिश से नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। 100, 150, 200 पेशेंट आ रहे हैं, खूब भीड़ है, खूब नाम सुन लिया, टाइम नहीं, खटखट दवा लिखा, तो ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा पेशेंट। गलत डोजिंग दी जा रही है, उल्टा सीधा दवा दिया जा रहा है। 5 mg ओलेंजापिन लिखना है तो 2.5 mg सुबह, 2.5 mg रात। भाई ये क्या तरीका है? ये भी कोई तरीका है दवा लिखने का? इसका मतलब कि आपको प्रॉपर तरीका नहीं आता है, ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आप हैं। तो ये गलतियाँ करते रहेंगे आप, तो फिर तो 2026 में निकल जाएगा। और मेरा काम आप सबको अवेयर करने का है, जागरूक करने का है। बहुत से लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल ऑनलाइन कंसल्ट करने का अगले 6 महीने, साल भर। तो इसके लिए मैसेज कृपया ना किया करिए। अपने पास में ऐसे डॉक्टर को देखिए जो आपको समझाए, प्रॉपर आपके पेशेंट को समझाए, हिसाब से दवा दें। और नहीं तो अपने 200-400 किलोमीटर तो कोई ऐसा डॉक्टर, वहाँ जाकर दिखा लीजिए, ख़त्म करिए बीमारी को। 2 से 4 बार दिखाइए और ख़त्म करिए। और नहीं तो एक बार का ही कंसल्टेशन लेकर देख लीजिए कि भाई डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है।
ऐसे यूट्यूब पे आप कब तक पूछते रहोगे मुझसे सवाल कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, मेरी माता जी को ये प्रॉब्लम है। यूट्यूब एक अवेयरनेस के लिए वीडियोस के लिए है कि ताकि क्या गलत समाज में हो रहा है, या मुझे ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे ऐसे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, क्योंकि आप सब में से बहुत लोगों का डॉक्टर से विश्वास उठ गया होगा। तो ये बात एक अच्छी चीज़ फैलाने की भी है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।